अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आसिफ शहराज और एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूं एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इस टाइम चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वो एग्जाम्पल शामिल हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह इसको इजी वे के अंदर जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले अंडर डिस्कशन जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे हम ज़रा उसको डिस्कस कर लें। तो उनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स। साथ साथ जो है मैं आपको कन्वर्जन्स भी बताऊंगा कि एक यूनिट दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एग्जाम्पल बनती है वो ये है कि मार्था स्पेंड 4/9 ऑफ हर अलाउंसेस ऑन फूड एंड शॉपिंग। व्हाट हैड शी लेफ्ट, कि इसके बाद उसके पास कितना बच गया। अब अगर इस रेशो को देखा जाए तो ये रेशो जो हमारे पास आएगी, जो इसका आंसर आएगा वो लेस देन 1 आता है। तो हम सपोज करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट टोटल अलाउंस इज 1 देन बाय गिवन स्टेटमेंट। अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर उसका अलाउंस जो है वो 1 है तो उसमें से कितना उसने खर्च किया है, 4/9। तो मींस इस टोटल 1 में से क्या होगा, 4/9 जो है वो एक साइड पे हो जाएगा, क्योंकि ये उसने यूज कर लिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3 of 5 of a group of children were girls। 3/5 मतलब टोटल हमारे पास 5 हैं और उनमें से जो 3 हैं वो गर्ल्स हैं, मतलब गर्ल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। टोटल 5 हैं, उनमें से 3 जो हैं वो गर्ल्स हैं। इफ़ देयर वर 24 गर्ल्स, कि अगर हमारे पास 24 गर्ल्स हों, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन आ ग्रुप, तो एक ग्रुप के अंदर कितने चिल्ड्रंस होंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखें उसने खुद बताया हुआ है कि जो 3 यूनिट्स हैं वो किसके हैं, वो गर्ल्स के हैं। मींस कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 24, क्योंकि गर्ल्स की तादाद हमारे पास 24 है। तो यहाँ से जो है हमारे पास 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा कि 3 को हम 24 पे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास 8 के इक्वल आ रहा है। मतलब जो एक यूनिट है उसके अंदर जो है वो कितने चिल्ड्रंस आ रहे हैं, वो उसके अंदर चिल्ड्रंस की तादाद है 8। इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। यूँ समझ लें कि ये हमारे पास जो है ये इस तरह से, ये टोटल जो है हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये हमारे पास 5 हो गए। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हमारे पास यूनिट हैं, ये 5 यूनिट हैं। इस तरह से ये हमारे पास 5 यूनिट आ गए। ठीक है, तो हर एक यूनिट में हमने बताना था कि कितने बॉयज़ हैं। अब जो टोटल 3 यूनिट थे हमारे पास 1 2 एंड 3, ये 3 यूनिट जो है वो फिल ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स के यूनिट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने गर्ल्स वाले क्वांटिटी को, ये जो गर्ल्स वाली क्वांटिटी है, इसको जब हमने 3 यूनिट के साथ, मतलब 3 यूनिट के साथ जब इसको हमने मैच किया तो 24 और 3 डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया वो 8 आया। मतलब कि एक जो हमारे पास यूनिट है उसके अंदर 8 चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट कंटेन 8 चिल्ड्रन, के एक यूनिट के अंदर 8 चिल्ड्रन हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे हमारे पास वो कितने बन जाएंगे, 8, क्योंकि टोटल 5 बन रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई।
चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो ये है कि सैम हैड 120 टेडी बेयर। सैम के पास जो है वो 120 टेडी बेयर्स हैं इन हिज टॉय स्टोर। एक टॉय स्टोर है उसके पास, और उसने जो सेल किए हैं, सोल्ड किए हैं, वो 2/3 ऑफ दैम। टोटल जो हैं 120 है, और उनमें से जो सेल हुए हैं वो 2/3 है। और एक टेडी बेयर की जो प्राइस है वो $12 है। तो हाउ मच डिड ही रिसीव, तो उसने टोटल जो अमाउंट है वो कितनी रिसीव की है। तो अब इसमें हमारे पास हम यहाँ पे ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेडी बेयर्स हमारे पास कितने हैं, 120। टोटल नंबर ऑफ टेडी बेयर्स कितने हमारे पास, 120 हैं। अब जो नंबर्स उसने सेल किए हैं, नंबर ऑफ सोल्ड टेडी बेयर्स, वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखें ना, टोटल कितने थे 120, उसमें से कितने जो हैं उसने सोल्ड किए हैं 2/3, ठीक है ना। तो किसी नंबर का अगर कोई दूसरा पार्ट निकालना हो, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है, सिंपली उस नंबर को उस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120 का अगर हम 2/3 पार्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत इजी है कि 120 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 80। तो अब यहाँ पे ये देखें कि टोटल जो उसने टेडी बियर सेल किए हैं वो 80 किए हैं, जबकि कंप्लीट उसके पास 120 थे। 120 में से 80 सेल हो गए हैं, और एक टेडी बेयर की जो प्राइस है वो $12 है। तो इस तरह से जो हमारे पास 80 जो उसने सेल किए हैं, तो उनकी जो प्राइस है कितनी होगी हमारे पास कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हमारे पास 960 जो है वो डॉलर उसकी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रेस थॉट दैट अ प्लेन जर्नी टेक 7/10 आवर, मतलब कि टोटल जो घंटे थे वो 10 थे, उसने कहा कि ये 7 घंटों में जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। बट द एक्चुअल जर्नी टुक 1/5 आवर लॉन्गर, लेकिन उसकी सोच से हट के जो डिस्टेंस था वो 1/5 आवर और ज्यादा उसे लगे कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस को। तो हाउ लॉन्ग डिड ही एक्चुअल जर्नी टेक, तो कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है, देखें जी, उसने जो थिंकिंग की थी वो 10 में से 7 घंटों की थी, लेकिन क्या हुआ कि 5 में से 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा लगा है अपना जो है सफर कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल जो है हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी उसके सफर की। हाँ जी, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है टेक्निकली, बुक में किसी और मेथड से था। अब ये है कि बुक में यहाँ पे 9 है, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट है वो 7 बनती है। तो 2/7 ऑफ द पीपल ऑन आ रेस्टोरेंट आर अडल्ट, ठीक है ना। इफ देयर आर 95 मोर चिल्ड्रन देन अडल्ट, के जो चिल्ड्रंस की तादाद है वो अडल्ट्स के मुकाबले में 95 ज्यादा है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन रेस्टोरेंट, तो आपने ये बताना है कि रेस्टोरेंट के अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं। तो सिंपली हम यूं करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ अडल्ट्स जो है हमारे पास x हैं, और क्योंकि चिल्ड्रंस की जो तादाद है वो अडल्ट्स के मुकाबले में 95 ज्यादा है, तो इसलिए हम ये लिख लेंगे टोटल पीपल इन रेस्टोरेंट किस तरह से हैं जी, x जो है हमारे पास अडल्ट हैं और x + 95 जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं, और उनकी रेशियो क्या बनती है 2/7। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को जो है x + 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x + 190 बन गया। x वाली एक तरफ इकट्ठी कर ली, 7x - 2x = 190 हो गया। ये बन के हमारे पास 5x = 190, तो x = 190/5। तो 35 जो अडल्ट्स की तादाद बनती है वो 35 बनती है, क्योंकि चिल्ड्रंस की तादाद जो है वो 95 ज्यादा है। तो x जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो अडल्ट्स जो हमारे पास टोटल हैं रेस्टोरेंट्स में, सॉरी चिल्ड्रंस जो हैं वो हमारे पास कितने बन जाएंगे, वो 133 हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसको एक जो है न्यू वे से सॉल्व किया है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, टोमियोटे टुक 2/3 और टू पेंट अ पोर्ट्रेट, कि वो जो है
एक पोर्ट्रेट को पेंट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है 2/3। दिस टाइम वाज 1/3 और शॉर्टर, ये कम है, ये जो टाइम है ये कम है दैट द टाइम ही टुक टू पेंट सीनरी, कि अगर एक सीनरी को उसने पेंट करना है तो फिर ये जो 2/3 है ये कम है। तो हाउ लॉन्ग डिड ही टुक टू पेंट सीनरी, तो उसे सीनरी को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। जारी बात है भाई, ये जो टाइम दिया गया आपको, ये तो पोर्ट्रेट का टाइम दिया गया हुआ है, लेकिन पोर्ट्रेट जो है वो जल्दी हो रही है, ठीक है, पेंट, जबकि सीनरी जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है। कितना ज्यादा टाइम ले रही है 1/3। तो इसका मतलब है ये वाली क्वांटिटी एंड प्लस ये वाली क्वांटिटी दोनों मिलेंगी तो आपकी जो सीनरी है वो पेंट होगी। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल आ जाती है कि एट द एनिमल शेल्टर 4/6 ऑफ द एनिमल्स आर कैट, कि एक एनिमल शेल्टर है उसके अंदर 4/6 एनिमल जो हैं वो कैट्स हैं। ऑफ द कैट्स 1/2 आर मेल, तो जो कैट की रेशियो वो कितनी है, वो 1/2 मेल है। मतलब देखें ना, अब टोटल जो हमारे पास कैट्स हैं वो 4 हैं, उन 4 में से ये देखें, ये टोटल जो कैट्स हैं हमारे पास वो 4 हैं, वैसे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। उन टोटल कैट्स में से भी ये जो 2 हैं हमारे पास, ये 2 ब्लॉक ये किसके हैं, ये मेल के हो गए। कितने हो गए, मेल के। तो हमारे पास ये 2 जो है वो मेल्स के और 2 जो है वो फीमेल्स के हो गए। तो सिंपली अगर हम सिर्फ जस्ट मेल्स वाले पोर्शन को देखें तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गए हमारे पास, और उसमें मेल कितने बनते हैं, मेल के ब्लॉक्स वो सिर्फ 2 बनते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है, ये आपकी बुक में दी हुई है, वो ये है हमारे पास कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन यू रन 7 लैप अराउंड आ 40 मीटर ट्रैक, के जो आपके 400 मीटर ट्रैक, के जो आपका ट्रैक है ये वाला, हाँ जी, ये कितना हमारे पास ये है जनाब, हमारे पास 400 मीटर, और जनाब आपके जो लैप्स हैं वो कितने, वो 7 हैं। तो यहाँ पे सिंपली टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैक कितना है, 400 मीटर है, और आपने कितने ट्रैक जो हैं जो लैप हैं वो कंप्लीट करने हैं 7। तो सिंपली आपने इन 7 लैप्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, कि अगर एक लैप के अंदर आप 4 मीटर कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, 7 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2800 मीटर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसकी जो बी एग्जांपल है उसमें ये कहा है कि हाउ मैनी क्रेट्स डू यू नीड टू होल्ड 2000 जो है एप्पल्स, के क्रेट के अंदर जनाब आपने ये जो क्रेट हैं ये क्रेट्स हैं कुछ आपके पास, उसमें आपने कितने फिल करने, 2000 एप्पल्स को फिल करना है। इफ ईच क्रेट, के एक क्रेट के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा 40 एप्पल आते हों तो सिंपली बात है, तो टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल्स आपके कितने हैं, 2000 हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्रेट्स क्या बनेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, 2000 को 40 पे डिवाइड करना, तो 50 क्रेट्स जनाब आपके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कन्वर्जन फ्रैक्शन, के एक फ्रैक्शन जो है वो दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है। तो अब इसमें जो है आपने जो बात याद रखनी है, यहाँ पे ये जो आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है इसका मीनिंग ये है कि 12 इंचेस, ये बताना चाह रहा है कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12। तो इस रिलेशन को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि कन्वर्ट अ लेंथ ऑफ 120 इंचेस टू फीट। अब जैसे कि ऊपर रिलेशन मैंने लिखी है कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस के बराबर है, तो एक बात का ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो किस यूनिट में है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस में गिवन है, वो इंचेस के अंदर गिवन है। तो हमारा जो है इन क्वेश्चंस को करने के लिए यही तरीका कार होगा
कि जिस यूनिट में गिवन होगा हम उसी यूनिट को 1 बनाएंगे। देखें रिलेशन के अंदर 2 यूनिट नजर आ रहे हैं, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस है। तो अब क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो इंचेस में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन को किस में ट्रांसफर करेंगे, इंच के अंदर। तो 1 इंच इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, 1/12 फीट के। तो कितने इंचेस है, 102 इंचेस हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 इंच को 102 इंच बनाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसे 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन है, अगर इसे 1 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है इसको भी 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू बनेगी 8.55 फीट। ठीक है, FT मतलब ये फीट का जो है एब्रीवेशन है, शॉर्ट नोटेशन है। इसके बाद वो ये कहना चाह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि कन्वर्ट आर टाइम ऑफ 3000 सेकेंड इनटू मिनट। यू नो डैट कि 1 मिनट जो है आपके पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। तो वही बात जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर गिवन है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड्स में गिवन है, तो आपने सेकंड वाले को 1 बनाना है। तो यहां से सेकंड को 1 बनाने के लिए इधर आ जाएगा, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। तो 3000 दोनों को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3000 सेकंड विच इज इक्वल टू 50 मिनट्स हो जाएंगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट ये कुछ कन्वर्जन है जनाब, आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब जैसे पिछली एग्जांपल की थी, ये जो कन्वर्जन है हमारे पास ये वही है कि 1 डे जो है वो 24 आवर के इक्वल होगा, 1 आवर आपका 60 मिनट के और 1 मिनट 60 सेकंड के। अगर 1 डे को आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि डे के अंदर आपने पहले घंटे बनाने होंगे, घंटे किस में कन्वर्ट होंगे, मिनट्स के अंदर, और फिर मिनट्स किस में कन्वर्ट होंगे, सेकंड के। इसी तरह से 1 ईयर जो है वो 360 डेज, फिर 1 डे 24 आवर, फिर 1 आवर 60 मिनट, और फिर 1 मिनट जो है आपके पास 60 सेकंड है। तो इसी तरह से 1 ईयर के अगर आप सेकंड्स बनाना चाहें तो वो इतने सेकंड बनेंगे, और अगर 5 ईयर के आपने सेकंड्स बनाने हैं तो आप सिंपली इसी क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 ईयर के सेकंड्स बन जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर वो किसी तरह से भी आ सकता है तो मेन रिलेशन आपकी यही होगी। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल वही आ गई, यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे। अभी मैं पीछे बता के गया हूं कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड होंगे। सिंपली कि क्या होगा कि नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। अब डे के अंदर सबसे पहले आपने क्या लिखने हैं, घंटे कितने होते हैं, 24। अब घंटों में मिनट कितने होते हैं, 60, और मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, वो भी 60। तो इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 2759 सेंटीमीटर टू मीटर। अब इसके लिए भी आपको ये रिलेशन याद रखना होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तो अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने सेंटीमीटर को 1 बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइडों को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो कितने सेंटीमीटर है, 2759 है, तो दोनों साइडों को 2759 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.59 मीटर हो जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ मैनी नैनो सेकेंड आर इन माइक्रो सेकेंड। अब 1 माइक्रो सेकेंड जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, और 1 नैनो सेकेंड होता है 10⁻�9 के। तो 1 माइक्रो सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻3 के। ठीक है, नेक्स्ट ये कन्वर्जन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपने याद रखनी है कि 1 इंचेस इक्वल टू 2.57 सेंटीमीटर के, 1 फुट जो है वो 12 इंचेस के, 1 यार्ड जो है वो 3 फीट के, 1 रॉड जो है 5.5 यार्ड के, 1 फरलॉन्ग जो है वो 40 रॉड या 1/2 माइल्स के। यहाँ पे 1/8 कर लें, ये 1/2 नहीं है, 1/8 है। 1 माइल्स इज इक्वल टू 1760 यार्ड, या अगर फीट में देखें तो फिर ये क्वांटिटी बनेगी। 1 नॉटिकल माइल्स 1.852 किलोमीटर के, 1 लीग जो है आपका किसके बराबर होगा, 3 नॉटिकल माइल्स के। इस तरह से 1 आउंस जो है वो ग्राम्स में, फिर 1 पाउंड जो है
वो आउंस में, फिर 110 जो है वो पाउंड्स में, और फिर 1 केजी जो है ग्राम में। और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो है कन्वर्जन आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलें जी, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक गार्डन है और उस गार्डन की जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 40 फीट, फिर 16 फीट और फिर जो है हमारे पास 1 फीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका जो है मुकम्मल जो है, क्योंकि इसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तो यहाँ एरिया तो नहीं बल्कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो विच इज इक्वल टू 640 फीट क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि पीछे जो रिलेशंस मैंने लिखी हैं उनमें 1 यार्ड जो है आपके पास वो बराबर होता है जी 3 फीट के। तो क्योंकि अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस में आ चुकी हुई है, वो हमारी आ चुकी है फीट के अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फीट को 1 करेंगे, तो 1 फीट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1/3 यार्ड के। क्योंकि अब क्यूबिक बनाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। तो दोनों साइडों पे जब इसका क्यूब लेंगे तो 1 फीट इज इक्वल टू 1/27 यार्ड हो जाएंगे। लें जी, अब हमारे पास कितने फीट थे, 640 थे, तो दोनों साइडों को 640 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 203.7 यार्ड, या इसको यूं लिखा जाता है क्यूबिक यार्ड का जो एब्रीवेशन है, शॉर्ट नोटेशन है, वो ये बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कि एक हमारे पास जो है हॉर्स रेस जो है उसकी लेंथ दी गई है वो 10 फर्लॉन्ग है। अब वही बात है, और फिर इसको हमने लेके शिफ्ट करके करना है किसके अंदर, माइल्स के अंदर। तो वही बात है कि 1 माइल जो है वो किसके बराबर होगा, 8 फरलांग में। अब फरलांग जो है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है मेन वो किस में गिवन है, वो फरलांग में गिवन है, तो 1 फरलांग किसके बराबर हो जाएगा, जाहिर बात है जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो इधर आके इधर मल्टीप्लाई, उधर आके डिवाइड, तो 1 फरलांग इज इक्वल टू 1/8 माइल्स हो जाएगा। तो कितने फरलांग हैं, हाँ जी 10 है, तो दोनों साइडों को 10 से आपने मल्टीप्लाई करना, तो 1.25 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल बनती है कि यहाँ पे ये देखें कि आपके पास क्वेश्चन में जो है वो लीक के अंदर दिया गया है क्वेश्चन जो है उसकी इंफॉर्मेशन, और आपसे जो डिमांड की जा रही है वो आपने लेके जाना है इसको नॉटिकल माइल्स के अंदर। ठीक है, तो अब 1 लीग जो है वो किसके बराबर होगा, 3 नॉटिकल माइल्स होते हैं। तो कितने लीग्स दिए गए हैं, 20,000 दिए गए हैं, तो 20,000 लीग क्या किसके बराबर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 नॉटिकल माइल्स हो जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कन्वर्जन डिस्टेंस स्पीड की। तो डिस्टेंस जो है बेसिकली किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली राइट करें तो डिस्टेंस डी, डिस्टेंस के लिए डी यूज होगा, स्पीड के लिए एस होगा और टाइम के लिए टी होगा। और स्पीड को अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा, उसको यूं लिखेंगे एस इज इक्वल टू डी बाई टी। और अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम के लिए क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। मीन्स कि अगर हम इसको उस तरह से लिखना चाहें ये कुछ यूं बन जाएगा हमारे पास कि डी ओवर एस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अ कार ट्रेवल 25 माइल्स एवरी हाफ आवर, हाउ फास्ट इज गोइंग। हमने इसकी स्पीड बतानी है। तो डिस्टेंस इस केस में हमारे पास 25 माइल्स है और टाइम कितना वो ले रही है गाड़ी, हाफ आवर। तो स्पीड निकालनी है हमने, तो स्पीड का फार्मूला क्या, डिस्टेंस ओवर टाइम, ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे नीचे टाइम लिखेंगे। मैथमेटिक्स में अगर a ओवर b ओवर c हो तो c जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 225 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी स्पीड बनेगी 50 माइल्स पर आवर। इसके बाद टाइम कन्वर्जन है कि टेम्परेचर जो है वो आपने कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर कन्वर्जन मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और कैनवल में अगर लेके जाना है। इफ़ टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में गिवन है और आपने फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो फिर जनाब ये रिलेशन होगी, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये है। और अगर आपको टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में गिवन है
और आपने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपकी ये रिलेशन बनेगी। इसकी डिटेल जो है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगी, जो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 2 का। अगर आप देखना चाहें तो वहां आपको ये सारी चीज डिटेल से मिल जाएगी। नेक्स्ट जी, इसी से रेलिवेंट हमारे पास एक एग्जांपल है। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में और केल्विन में। तो पीछे जो मैंने रिलेशन लिखा है, तो सेल्सियस के लिए फार्मूला क्या हमारे पास C = F-32/1.8 है। तो F की जगह F की वैल्यू पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। फिर इसी सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम केल्विन वाले रिलेशन में यूज करेंगे तो फिर ये केल्विन में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज से, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में एग्जाम्स में ये आ सकते हैं, तो इनको आपने ज़रा लाजमी एक नज़र देख लेना है। ये कुछ मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए जो है अलग किए हैं, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, गेस टाइप समझ लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। लेकिन क्यों कि ये ज़रा इम्पोर्टेंट है बाकियों की निस्बत, तो पॉसिबिलिटी है इनके आने की पॉसिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं, तो इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको लाजमी देखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी जो मेहनत है, जो काविश है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करना है, और जो भी कमेंट्स हैं वो आप मुझे चैनल के ऊपर दिया करें। अक्सर क्या करते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे ना क्या करें आप, जो है जो भी बात है वो आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर ही वहीं पे कमेंट्स कर दिया करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, मज़ीद जो है हम अपने काम को बेहतर करेंगे और इसी किस्म की जो नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेंगी। हाँ, एक और बात, जो बेल आइकन जो है वो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो भी मेरा न्यू लेक्चर है वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन हैं तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, आपको लेक्चर्स की लाजमी ज़रूरत होगी रिवीजन के लिए, तो आपने अच्छी सी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फिर मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।